स्टूडेंट, हम करने जा रहे हैं 7th क्लास की साइंस, जिसमें चैप्टर 4 हम करेंगे और 3 चैप्टर हम कर चुके हैं, उनके शॉर्ट नोट्स कर चुके हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप का थोड़ा डिस्कस हम कर चुके हैं इन चैप्टर्स में। 4th चैप्टर है हमारा हीट क्या होता है? हीट जो होता है वो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है दो बॉडीज़ के बीच में, दो मटेरियल के बीच में, किसी भी उसके बीच में। और इसको किस तरह से मेजर करते हैं? इसकी मेजरमेंट होती है थर्मोमीटर से। ठीक है, थर्मोमीटर अब दो तरह के होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है और एक नॉर्मल जो थर्मोमीटर होता है लेबोरेटरी का, वो। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है, जो क्लिनिक पे यूज़ करते हैं, जो हमारा टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है, उसकी टेम्परेचर रेंज होती है 34 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब जो टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है, किस तरह से मेजर करते हैं? वो इसी क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं और इसमें एक किंक प्रेजेंट होता है। जब भी आप थर्मोमीटर को देखेंगे तो उसमें एक छोटी सी शीशे की बनी होती है, ऐसे किंक बनी होती है, उसी ग्लास ट्यूब की बनी होती है। जैसे ये थर्मोमीटर है, इसमें टेम्परेचर इस तरह से है। ठीक है, इसमें मरकुरी इस तरह से भरा हुआ है। जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये किंक बीच में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? जैसे ही मरकुरी का मतलब लेवल बढ़ता है तो वो उसे वापस आने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए तो चाहिए, ऐसा नहीं है मुंह से निकाला हमने थर्मोमीटर और वो मरकुरी अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा, तो उसे हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है और इसमें किंक प्रेजेंट होती है और जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 34 टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, और उसके बाद आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का टेम्परेचर होता है 10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें 34 टू 42, देखिए 2 3 4, इसमें 4 ही डिजिट है, 2 3 4। ठीक है, 34 टू 42 और इसमें 100 टू 110। उसके बाद ये क्या होता है? ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ये किसका टेम्परेचर मेजर करता है? ये उन एक्सपेरिमेंट्स का टेम्परेचर मेजर करता है जो हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। जैसे हमें किसी सॉल्यूशन में गर्म वाटर डालना है, ठीक है, हॉट वाटर, तो उसका टेम्परेचर वो मेंशन किया होता है कि इसका टेम्परेचर 42 डिग्री होना चाहिए। तो हम उस क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं, इसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर करेंगे। ठीक है, ताकि वो टेम्परेचर हमें उतना पता चल जाए जितना कि हमें चाहिए। उसके बाद सिमिलरिटी क्या है इन दोनों के बीच में? दोनों ही थर्मोमीटर लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, पतले होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। ऐसा नहीं कि वो जिगजैग में बने हों इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कोई थर्मोमीटर नहीं होता, वो इस तरह से नैरो होते हैं और पतले होते हैं। ग्लास ट्यूब से बने होते हैं, दोनों के अंदर बल्ब होता है एंड पे। ठीक है, और दोनों के अंदर मरकुरी होता है जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका लेवल बढ़ जाता है। सेल्सियस स्केल में ये दिए होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है कि जो हीट का कंडक्टर है, एक सेकेंड, उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि कंडक्टर ऑफ हीट क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, है ना। एग्जांपल दे देंगे तो आपको बेसिक सा पता होना चाहिए कि एक तो आयरन होता है जो हीट को कंडक्ट करता है, दूसरा कॉपर होता है जो हीट को कंडक्ट करता है। ठीक है, मेटल्स लगभग होते हैं जो कंडक्ट करते हैं हीट को। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जो अलाउ करता है हीट को अपने अंदर से पास होने के लिए, जो परमिशन देता है कि हीट अंदर से पास हो जाए। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से हीट को पास ही नहीं होने देते, वो इंसुलेटर होते हैं, है ना। जैसे वुड है या प्लास्टिक है, इसको कैसे याद रखोगे? जो जैसे हमारे बर्तन होते हैं, उनके जो हैंडल होता है, पकड़ने का जो होता है, उसके ऊपर से प्लास्टिक लगा होता है या लकड़ी लगी होती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? इंसुलेट कर रहे हैं, ये हमें बचा रहे हैं ताकि हमारे पास हीट ट्रांसफ़र ना हो। जो अलो ही नहीं करते हीट को पास होने के लिए खुद से, तो वो इंसुलेटर हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए आपको इंसुलेटर के
प्लास्टिक होता है और वुडन होता है। अब होता है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कूलर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज अ वोल। ये होता है कंडक्शन, जिसमें मटेरियल पूरा मूव नहीं कर रहा है लेकिन हीट ट्रांसफ़र हो रही है हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट, जिसमें मटेरियल मूव ही नहीं कर रहा होता, ये कंडक्शन होता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है एक क्वेश्चन आपके को मिल सकता है इस तरह से कि जैसे सी है और लैंड है ना, यहाँ पे समुद्र है, समुद्र की हवाएं किस टाइम पे किस डायरेक्शन में जाएंगी। जैसे दिन में समुद्र की हवाएं जो हैं वो ठंडी होती हैं पानी की वजह से, है ना, तो वो क्या करेंगी, हमेशा ठंडी हवा जो होती है, कोल्ड एयर जो होती है वो हैवी होती है, वो नीचे नीचे फ्लो करती है। ठीक है, समुद्र से वो जाएंगी अर्थ की तरफ, है ना, जहाँ पे लैंड है उधर करेंगी मूव। लेकिन अगर रात है तो क्या होगा, टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, समुद्र का ज़्यादा टेम्परेचर होगा। यहाँ पे सी ब्रिज है और यहाँ पे लैंड है, तो सी ब्रिज ऊपर उठ जाएगी, है ना, और जो ज़मीन की ठंडक है वो समुद्र की तरफ बहेगी। ठीक है, इससे क्या है, दिन में जो अर्थ है वो गर्म हो जाती है सोलर हीट से, सूर्य की जो उसे गर्मी मिलती है उसकी वजह से वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर उठने लगती है। और ठंडी जो समुद्र की हवा होती है वो उसका स्थान ले लेती है, उसकी जगह पे आ जाती है। तो इस तरह से जो एयर है उसका मूवमेंट होता है। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो ठंडी हवा होती है वो हैवी होती है, इसलिए वो अर्थ के साथ साथ बहती रहेगी। ठीक है, तो जो गर्म एयर है वो सीधा ऊपर उठेगी। उसके बाद है जो बैड कंडक्टर है हीट का, वो एयर होता है ना, इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है 2 लेयर क्लॉथिंग। सर्दियों में ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा बेटर वे है, अगर हम एक मोटी स्वेटर पहन लें या फिर हम 2 पतली पतली स्वेटर पहन लें तो कौन से फ़ायदा होगा। तो जो एक मोटी स्वेटर होगी वो कम एयर को ट्रैप करके रखेगी, पकड़ के रखेगी, और दो जो स्वेटर होंगी वो ज़्यादा एयर को अपने अंदर पकड़ के रखेंगी, ट्रैप करके रखेंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट, हमारे बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाएगी और हम ठंड से बच जाएंगे। कंडक्टर है हीट का एयर, वो बहुत ज़रूरी है हमारे पास होना, मतलब हमसे हीट को वो प्रोटेक्ट करता है, ना ही ठंड हमें लगेगी ना ही हमारी हीट बॉडी से बाहर जाएगी अगर हम 2 लेयर के कपड़े पहनते हैं तो। मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसके कौन कौन से मेथड होते हैं, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। ये 3 मेथड हैं जिससे कि हीट ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन होता है जैसे कि हॉट प्लेट से हमारे पैन में या पैन से प्लेट में हीट कंडक्ट हो रही है। ठीक है, कन्वेक्शन होता है जैसे कि पानी को हम गर्म कर रहे हैं, एक बर्तन में पानी है, नीचे जैसे ही हमने बर्नर को जलाया तो ये वाला पानी गर्म हो गया, ये ऊपर उठने लगता है और जो ठंडा पानी है वो इसके पास, इस तरह की जो अंदर ही अंदर मूवमेंट है पानी की, वो कन्वेक्शन के थ्रू हीट ले रही है। ठीक है, रेडिएशन क्या होता है, हॉट बॉडी टू सराउंडिंग, मतलब अगर कोई सपोज़ कोई बर्तन है वो गर्म है और वो थोड़ी देर रखने के बाद अपने सराउंडिंग में हीट को छोड़ रहा है तो वो रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। ठीक, इस तरह से 3 मेथड होते हैं। एक तो कंडक्ट कर रहे हैं हीट को, जैसे मेटल्स करते हैं। कन्वेक्शन जैसे लिक्विड में विद इन वाटर जो हीट का मूवमेंट हो रहा है वो कन्वेक्शन होता है। रेडिएशन, इसमें हमें वैक्यूम की ज़रूरत होती है बस, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जैसे पानी की ज़रूरत थी वो कन्वेक्शन होता है, इसमें जैसे मेटल की ज़रूरत थी ये कंडक्शन होता है। रेडिएशन को सराउंडिंग में ऐसे ही वो हीट छोड़ देता है, इसमें मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। अब है एक वाइट लाइट। ठीक है, वाइट लाइट क्या होता है, वाइट लाइट गुड रिफ्लेक्टर है हीट का। वाइट लाइट क्या होता है, गुड रिफ्लेक्टर है हीट का, मतलब अगर हम अपने घरों को वाइट कलर से पेंट करेंगे तो हमें गर्मियों में कम गर्मी लगेगी क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है गर्मी को। ठीक है, पुअर एब्जॉर्बर है हीट का,
जो वाइट कलर होता है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है और अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जितनी उसके पास हीट आ रही है उसको वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर रहा है और एब्जॉर्ब कम कर रहा है। इसलिए जैसे जो हॉट एरियाज़ में घर होते हैं उनका कलर वाइट होता है। अब हमने जो ये पढ़ा था कि मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, इसमें ज़रूरी होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस ज़रूरी है, ठीक है, कंडक्शन के लिए, कन्वेक्शन के लिए, रेडिएशन के लिए। अगर टेम्परेचर अलग होगा तो ही ये मेथड में मतलब तो ही हीट ट्रांसफ़र होगी, अगर हीट डिफरेंस है तो, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है कि कन्वेक्शन होगा। कन्वेक्शन की फिर ज़रूरत ही क्या है, हीट ही नहीं है तो हीट ट्रांसफ़र कैसे होगी, है ना, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। तो ये था हमारा 4th चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th चैप्टर के शॉर्ट नोट करेंगे और एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। 4th में आप इस तरह से क्वेश्चन देख सकोगे, मतलब आ सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र का मेथड है कौन सा नहीं है। तो अगर आपको पता है कि ये 3 मेथड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो आप 4th वाले को एलिमिनेट कर दोगे, है ना। अब आपको पुअर कंडक्टर और जैसे एयर का है, एयर का आपको नहीं बताएगा कोई कि एयर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है या बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ना। तो एयर हमारी बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर कहीं बैड कंडक्टर का ऑप्शन ढूंढना हो तो एयर अगर है तो वहाँ पे लगा सकते हो आप निशान। कंडक्शन जो होता है हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट होता है मटेरियल के अंदर ही, ठीक है। और जैसे कंडक्टर होते हैं उनका आपको पता होना चाहिए, इंसुलेटर है उनका पता होना चाहिए। इंसुलेटर को किस तरह से आप आसानी से देख सकते हो, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मटेरियल आप यूज़ करते हो, जैसे प्लास्टिक है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं, जो वायर्स के बाहर भी क्या लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है। और जो हमारे यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, उनमें वुड लगी होती है। तो इस तरह से आप इंसुलेटर अपने डेली की लाइफ में अगर आप देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इंसुलेटर कौन से हैं, कंडक्टर कौन से हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी है क्लिनिकल थर्मोमीटर, और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर का नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, किंक किस में होती है और क्यों होती है, क्योंकि बैक फ्लो ऑफ मर्कुरी को इसने रोकना है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के लिए क्लिनिकल चाहिए और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाहिए। इसका टेम्परेचर 34 to 42 है और इसका 100 to 110 है। इतना ही आप कर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कोर करेंगे और आपकी बेसिक नॉलेज भी बढ़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।